हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक जिन और तांत्रिक की कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। ये कोई कहानी नहीं है, आंखों देखी घटनाएं हैं, अनुभव है, कुछ ऐसा जिसने मेरे जीवन की आध्यात्मिक नींव रखी। कभी आप सब भी सोचते होंगे कि इस दृश्य जगत के परे वास्तव में भी कुछ है या सिर्फ मन बहलाने के किस्से कहानियां ही हुआ करती हैं। कभी कभी संशय उठते होंगे भूत प्रेत अशरीर आत्माओं के अस्तित्व पर, सिद्धियों पर और आध्यात्मिक शक्तियों पर। मुझे भी संशय हुआ था। पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, लड़कपन की शरारतें और निडर स्वभाव के चलते मैं इन सब चीज़ों को काल्पनिक गल्प ही माना करता था। लेकिन एक दिन मानो मेरी आंखों ने कुछ ऐसा देख लिया कि मेरे लिए इस दुनिया के मायने ही बदल गए। बात कुछ 22-23 वर्ष पहले की है। तब 8वीं 9वीं कक्षा के हम विद्यार्थी हुआ करते थे। गर्मियों की छुट्टियां लग गई थी। तब हमने गांव जाने का फैसला किया और जैसे तैसे पिताजी को मना ही लिया कि किसी के साथ गांव जाने का प्रबंध करवा दे। शुक्रवार की शाम मैं गांव पहुंचा और सीधे जाकर दादाजी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दादाजी के लिए इससे ज़्यादा प्रसन्नता की कोई बात हो ही नहीं सकती थी कि उनका लाडला पोता गांव आ गया है। बहुत देर तक अपने पास बिठाकर लाड प्यार करना, खाना पीना करवाना, ये सब चलता ही रहा। इसी बीच गांव के मेरे मित्रों को खबर लग ही चुकी थी कि मैं गांव रहने आ चुका हूँ और 8-10 बालकों का दल मुझे लेने आ चुका था। मैंने दादाजी से आज्ञा ली जाने की और अपने दोस्तों से मिलने लगा कि तभी पास वाले गोपीनाथ जी मंदिर के पुजारी बाबा आकर बोले, अरे छोरो, गढ़ की तरफ मत जाना, आज शुक्रवार है और शाम हो चुकी है। ठीक है बाबा, 4-5 बच्चों ने समवेत स्वर में उत्तर दिया। ये शुक्रवार, शाम और गढ़ का क्या चक्कर है? अब तक मेरे भीतर का जिज्ञासु जाग चुका था। अरे कुछ नहीं यार, ये बूढ़े लोग डराने की कहानी बनाते हैं। कहते हैं जिन है कोई जो शुक्रवार को गढ़ के पीछे आता है। अनिल ने बड़ी ही बेपरवाही से कहा, जिन? क्या सच में? मेरे भीतर का शहरी बालक गांव के रहस्यमय वातावरण से चहक सा उठा था। यार चलो ना, देखे जिन वगैरह कुछ है भी क्या? मैंने हमारे दल को कहा। भाई हम तो न जाएं, घर आते ही जूते तू खाने तो आएगा नहीं। साफ मना किया हुआ है सबने कि उधर ना जाना। अनिल ने अब गंभीरता से मना किया, लेकिन मेरे अंदर जो जिज्ञासा जाग चुकी थी उसे शांत तो अब वो गढ़ के पीछे वाला जिन ही कर सकता था। मैंने घर जाने का बहाना बनाया और बाजार में इधर उधर घूमकर शिवालय के पीछे वाले पुराने मार्ग से होकर गढ़ की ओर निकल लिया। रास्ते में मुझे 2-3 बकरी चराने वाले ही मिले जो अपनी बकरियां लेकर वापस गांव लौट रहे थे। गर्मियों में शाम भी देर से हुआ करती है। 8 बजते बजते मैं गढ़ के पीछे सुनसान खंडहरों वाले इलाके में पहुंच गया था। वहां पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि आज तो बड़ी वाली गलती कर दी है। गुप्त अंधेरा और वातावरण की नीरवता ने मेरे रोंगटे खड़े करना शुरू कर दिया था। कुछ देर में चमगादड़ों के शोर ने माहौल को और डरावना बना देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तभी मुझे कुछ दूर से एक रोशनी सी आती दिखाई दी। मेरी धड़कन उस वक्त शायद 4 फीट से भी सुनाई दे रही होगी। जैसे जैसे वो रोशनी करीब आती जा रही थी, मेरा डर से बुरा हाल होते जा रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करने लगा कि तभी अनिल की जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। मुझे पता था तू मूर्खता करे बिना मानेगा नहीं। आंखें खोलकर देखा तो अनिल लालटेन लिए खड़ा था। अच्छा, तो तू आ रहा था ये रोशनी बनाकर? मैंने पसीना पोंछते हुए कहा। सच में अनिल के आने से मेरा डर अब न के बराबर बचा था। चल अब घर चले, कुछ देर और रुके तो जिन ना सही कोई बघेरा ज़रूर आ जाएगा। अनिल ने मेरा हाथ पकड़कर चलना शुरू कर दिया। मैंने कुछ दूर तक चलकर हाथ छुड़वाया और हंसते हुए कहा, अबे डरपोक, हाथ पकड़कर चल रहा है मानो जिन पकड़ना ले पीछे से कहीं। शायद वो सच में डरा हुआ था। मेरे इस मजाक पर झुंझला सा गया और गुस्से में अलग दिशा में चलने लगा। मैं उससे तेज़ लगभग भागते हुए सा आगे निकल आया और उसे चिढ़ाने लगा। ऐसे ही कुछ 50-60 मीटर पर पीछे देखकर भागते हुए मैं अचानक किसी से टकराया। बेटा, तू कब आया शहर से? ये बाबा जी थे, एक साधु जो गांव की सीमा पर रहा करते थे और उम्र में इतने बड़े थे
कि मेरे पिताजी को ही नहीं, दादाजी को भी गोद में खिलाए थे। मैंने श्रद्धा से उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और कहा, बस आज ही आया हूँ बाबा जी, आपके दर्शन हो गए आते ही, अच्छा लगा। बेटा, इतनी रात में इधर वीराने में मत घूमो, चलो जाओ, घर जाओ। बाबा जी थोड़ा आदेशात्मक होकर बोले तो मैं धीरे धीरे घर की दिशा में चलने लगा। इतने में अनिल भागता हुआ सा आया और पूछा, किससे बात कर रहे थे तुम? कौन मिला? दूर से कुछ दिखा नहीं, पर तुम रुक कर किसी से बात किए ऐसा लगा। अरे बाबा जी ही तो थे, अभी तुम्हारी तरफ ही गए थे, तुमको कैसे न मिले? बार बार एक ही तरह का मजाक काम नहीं आएगा शेखर, अनिल ने कहा और चलने लगा। मैंने अब उसको रोकते हुए कहा, अरे देखो तो सही, पीछे ही गए थे, 80 साल के आदमी हैं, ज़्यादा दूर ना गए होंगे। पीछे मुड़कर हमने देखा तो अनिल को अभी भी कुछ नहीं दिखा था, लेकिन मुझे बाबा जी दिख रहे थे, करीब 400-500 फीट के, जिनका एक पैर गढ़ के इस तरफ था और दूसरा गढ़ के उस ओर। ये दृश्य देखकर मानो मुझे सांप सूंघ गया हो। एक चीख मारकर मैं वहीं बेहोश हो गया था। किसी तरह अनिल ने पास रहने वाले कुछ गांव वालों की सहायता से मुझे घर पहुंचाया। 3 दिन तक मुझे 104 डिग्री बुखार रहा था, कोई भी दवा से बुखार नहीं टूट रहा था। तभी चौथे दिन वही बाबा जी घर आए और मेरा हालचाल पूछे। मुझे पता लगा तो मैं बुखार की हालत में ही अपने कमरे से भागकर उनके पास पहुंचा और पूछा, बाबा जी, उस दिन आप मुझे मिले थे ना, आप बड़े हो गए थे। बेटा, मैं तो भजन करता हूँ शाम बाद से लेकर आधी रात तक, मैं कब मिला तुझे? कुछ और ही देख लिया तूने। बाबा जी रहस्यमय मुस्कान के साथ बोल रहे थे, चल फिर भी तेरे बुखार तो मैं ठीक ही कर देता हूँ। ऐसा कहकर बाबा जी ने कोई मंत्र सा पढ़कर मेरी तरफ फूंक मारी और आश्चर्यजनक रूप से मुझे शरीर बहुत हल्का सा लगने लगा। और मित्रों, आधे घंटे बाद मैं पूरी तरह स्वस्थ था। अब इस गढ़ के पीछे के जिन और बाबा जी को लेकर मेरी जिज्ञासा हदें पार करने लगी थी। मुझे उस दिन देखे हुए दृश्य का रहस्य जानना ही था, क्योंकि अब जिन से मुलाकात तो अगले शुक्रवार ही हो सकती थी, जो 3 दिन बाद था। तो मैंने सोचा क्यों ना इन बाबा जी की जांच पड़ताल की जाए। उसी दिन से मैंने बाबा जी के आश्रम जाना शुरू कर दिया। आश्रम नाम का ही था, एक छोटा कमरा और उससे लगा बड़ा सा कमरा था। कुछ किताबों के बक्से थे और गाने बजाने के वाद्य यंत्र। मैंने सुबह सुबह ही बाबा जी को पकड़ लिया जाकर और सवाल दागने शुरू कर दिए। बाबा जी, उस दिन आप ही थे ना? सच बताओ, और वो बड़े कैसे हुए थे? आपको कैसे पता चला कि मैं बीमार हूँ? बाबा जी बस मंद मंद मुस्कुराते रहते थे। शाम तक मैं आश्रम में ही रहा। उस दिन शाम होते ही बाबा जी का व्यवहार कठोर हो चला था। ओ लड़के, चल अब घर भाग जा, फिर बुखार चढ़ेगा, डरपोक कहीं का। बाबा जी के इस बदलाव ने मुझे आश्चर्य में डाल दिया था और मेरी जिज्ञासा को मानो पंख लग गए थे। मैंने कहा, बाबा जी, जा तो रहा हूँ, लेकिन 1 घंटे में वापस आऊँगा खाना खाकर। आज मैं रात को आश्रम ही रुकूंगा। जैसे मैंने गांव में बहुत सुन रखा था कि बाबा जी के पास रात्रि में कोई नहीं रुकता, या कहे कोई रुक नहीं सकता। एक रात उनका बहुत बड़ा भक्त बिशन दर्जी जबरदस्ती करते हुए रात को आश्रम में रुक गया था। आधी रात में उठा तो बाबा जी के शरीर के पूरे टुकड़े टुकड़े कमरे में फैले हुए थे। वो बेचारा गिरता पड़ता निकलकर भागा आश्रम से। तब से लोग शाम बाद उनके आसपास नहीं रुकते थे। बाबा जी भी एक नकली कठोरता सी ओढ़ लेते थे शाम बाद। लेकिन मैंने अब ठान लिया था कि इनसे इनका और जिन का राज जानकर ही चैन लूँगा। घर जाकर मैंने दादाजी को बहाना बनाया कि आज रात अनिल के घर रुककर वीसीआर पर फिल्मों के कैसेट देखने की योजना है। अनिल के मामा शहर से लाए हैं वीसीआर और कैसेट। दादाजी ने थोड़ी सी ना नुकुर कर स्वीकृति दे ही दी। मैं गपागप खाना खत्म कर आश्रम की तरफ भागा। लकड़ी के किवाड़ वाले दरवाजे बाबा जी कभी बंद नहीं करते थे। मैंने हल्का सा धकेला और गेट खुल गया। अंदर देखा तो बाबा जी ध्यान में लीन से बैठे थे। एक और अंगारों पर लोबान व गुग्गल जल रहे थे। वो धीरे धीरे जलकर वातावरण को रहस्यमय बना रहे थे। दूसरी ओर बाबा जी मानो मूर्तिवत बैठे हों। आखिर मेरी योजना सफल हो गई थी। मुझे जांचना था कि ये आखिर क्या शक्ति रखते हैं। यही वो थे जिन्होंने मुझे देखा और बचाया। खैर, रात 11 बजे तक तो मैंने इंतज़ार किया कि बाबा जी ध्यान से उठ जाएं, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए और स्थिर होकर बैठे रहे। थक हार कर 11:30 बजे मैं कमरे से लगे
बड़े हॉल में जाकर सो गया। सोने से पहले मैंने गेट बहुत अच्छे से बंद कर दिया था और भारी सामान गेट के पीछे रख दिया था ताकि रात को कोई अंदर ना आ पाए। रात को करीब 2:30 बजे मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें आनी शुरू हो गई। ध्यान देकर देखा तो लगा कोई शेर गुर्रा रहा हो। शेर बाघ हमारी तरफ नहीं होते थे, लेकिन बघेरा संभव था। मैंने तुरंत उठकर देखा कि गेट पहले की तरह अंदर से बंद था, खिड़की भी मजबूत जंगले वाली थी। तो यह आवाज़ हल्की हल्की लगातार आए जा रही थी और ये बाबा जी के कमरे से आ रही थी। मैंने दबे पांव उसी ओर चलना शुरू किया। बीच बीच में आवाज़ तेज़ और उग्र हो रही थी। इधर मेरे पसीने छूटने शुरू हो चुके थे। जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने उनके कमरे में झांक कर देखा। उस दिन मुझे डर का जो एहसास हुआ वो आज भी याद आता है तो पैर कांप से जाते हैं। बाबा जी का नामो निशान वहाँ नहीं था और उनके आसन पर एक बड़ा सा बाघ बैठा था। मेरे शरीर में हलचल सी शुरू हो गई और भागने वाले अलार्म बजने लगे। मैं बेतहाशा बाहर दौड़ा और जिसका मकान पहले दिखा उसके दरवाजे को पीट पीट कर चिल्लाने लगा, खोलो दरवाज़ा, बाबा जी को शेर खा गया है, खोलो दरवाज़ा। कुछ देर में घरवाले बाहर आए, 5-7 की संख्या में। सारी बात समझकर उन्हें लगा कि बघेरा घुस आया है, तो वो सब लोग लाठी मशाल आदि की व्यवस्था कर बाबा जी के आश्रम की तरफ चले। अंदर जाने का ख्याल तो मैं कब से दिल से निकाल ही चुका था। मैं बाहर से ही प्रतीक्षा करने लगा। देखा तो कुछ देर में ही सब लोग बाहर आए और उनके साथ आए जीते जागते सही सलामत बाबा जी। अब मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ये कैसे संभव था? मैं कोई सपना नहीं देख रहा था। अच्छे से उठकर दरवाज़ा खिड़की जांच कर फिर उनके कमरे में देखा था जहाँ बड़ा सा बाघ बैठा था। फिर ये कहाँ से आए? और वो बाघ? मेरे कुछ कहने से पहले ही बाबा जी मानो गुस्साए ग्रामीणों को शांत करते हुए बोले, अरे बच्चा है, डर गया कोई सपना देखकर, माफ़ कर दो। अब आगे से कहाँ सोएगा मेरे पास, जाने दो बेचारे को। गांव वाले मुझे उलाहना देते हुए अपने अपने घर निकल गए। मेरा दिमाग पूरी तरह से चकरा सा गया था। इस सब में रात बीत सी गई थी तो बाबा जी ने कहा, अब भोर होने में कुछ देर ही है, आजा तुझे तेरे घर छोड़ाऊं। पूरे रास्ते में चुपचाप चल रहा था। शर्मिंदगी और उलझन दोनों दिमाग पर हावी थे। मैं जितना समझना चाह रहा था मामला उतना ही उलझ रहा था। मैंने घर से कुछ दूर ही बाबा जी को विदा किया, वरना घर पर मेरी पोल खुल जानी थी। खैर, पूरा दिन मेरा बेचैनी में बीता। आखिर ये बाबा जी के पास माया क्या है? कोई जादूगर है या कहीं कुछ नज़र का धोखा कर देते हैं? मैंने फैसला किया कि आज रात वापस चला जाए। इस बार मैं कुछ देर से ही पहुंचा उनके आश्रम, लगभग 12:30-1 बजे। मुझे उनके साधना का रहस्य जो समझना था, दबे पांव अंदर बढ़ता जा रहा था और साथ ही इस बार किसी भी शेर बघीरे जैसे नज़र के धोखे से निपटने के लिए मानसिक रूप से मैं तैयार भी था। बिना कोई आवाज़ किए मैं बाबा जी के कमरे में दरवाजे के पास पहुंच चुका था और बहुत ही ध्यान से मैंने अंदर झांका। अंदर का दृश्य कुछ ऐसा था कि मैं चीख मार बेहोश हो गया था। अंदर बाबा जी की लाश पड़ी थी, कम से कम 5 अलग अलग हिस्सों में, सिर अलग, हाथ अलग, पैर अलग। बहुत देर बाद मुझे होश आया तो मैं घर पर था। दोपहर हो चुकी थी अगले दिन की। घर पर सब चिंतित थे और शायद गुस्से में भी। मेरी हरकतें ही ऐसी थी तब। उठते ही मैंने प्रश्न किया, मैं यहाँ कैसे आया? बाबा जी को कोई काट गया रात को? मैं बोले जा रहा था और सब चुपचाप मुझे देख रहे थे। दादी ने पास आकर सिर पर हाथ रखा तो चौंक गई। सिर बुखार से तप रहा था। कोई इसे नहीं डांटेगा, बीमार हो गया है छोरा पहले ही, दादी ने स्पष्ट निर्देश दे दिए थे और मुझे आराम करने को कहकर खुद भी कमरे से बाहर चली गई और सबको ले गई। मेरा दिमाग चकरा रहा था। एक तो बुखार और एक रात वाले कत्ल का दृश्य। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शाम तक मैं वैसे ही बुखार में तपता रहा। शाम को डॉक्टर को बुलाने की बात थी। तभी पता चला कि बाबा जी आए हैं मुझे देखने, हाल पूछने। बाबा जी? वो तो कल रात मर गए थे ना? मेरे दिमाग में हथौड़े बजने लगे थे। मैं ये तो समझ गया था कि ये बाबा जी कुछ तो विद्या रखते हैं, चाहे वो जादूगरी बाजीगरी ही क्यों न हो। लेकिन अब मैंने निर्भय होने और इनसे साफ पूछने की ठान ली थी। मेरे कमरे में बाबा जी मुस्कुराते हुए प्रवेश किए और सीधे सवाल दागा, बेटा कल रात आश्रम में कैसे आना हुआ?
मैं कुछ भी नहीं बोल सकता था, सो गर्दन झुकाकर बैठा रहा। बाबा जी पास आए और हमेशा की तरह सिर पर हाथ फिराकर कुछ पढ़ते हुए फूंक मारते रहे और 5-7 मिनट में मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने अब स्पष्ट पूछना ठीक समझा, बाबा जी ये सब आप करते कैसे हैं? बड़ा होना, शेर बन जाना और ये अपने टुकड़े कर लेना। बाबा जी ज़ोर से हंसने लगे, बहुत ही ज़्यादा। अरे बेटा, इतनी सी उम्र में क्या करेगा इतना सब जानकर? बाबा जी आप बताइए, वरना मैं ऐसे ही रोज़ रात को आश्रम आकर बेहोश होता रहूँगा। मैंने धमकी भरे अंदाज में कहा। बाबा जी फिर खिलखिलाकर हंसे और कहा, मुझे पता है तू नहीं मानेगा, तुझे तो वैसे ही एक दिन सब बताता मैं। चल, कल शुक्रवार है, गढ़ के पीछे ही मिल, पिछली बार वाले समय पर। तुझे जिन से भी मिलवाता हूँ और मेरे रहस्य से भी परिचित करवाता हूँ। ऐसा बोलकर बाबा जी अपने आश्रम चले गए और मैं न सिर्फ स्वस्थ अनुभव कर रहा था, बल्कि मारे उत्साह से नई शक्ति का संचार सा अनुभव कर रहा था। मुझे बस अगले दिन की शाम की प्रतीक्षा थी। अगले दिन शाम को 8 बजे के आसपास मैं गढ़ के पीछे पहुंच चुका था। अब की बार मेरे पास टॉर्च भी थी और बाबा जी के दिखाए चमत्कारों ने मेरा डर भी खत्म सा कर दिया था और मैं किसी भी अनहोनी के लिए पूरी तरह तैयार था। कुछ आधे घंटे बाद अचानक से गढ़ के पीछे वाले खंडहर में किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने टॉर्च उधर की और चलने लगा। मुझे लगा कोई गांव में पड़ोसी होगा। वहां पहुंचकर देखा तो कोई भी नहीं था। मैं वापस मुड़ने लगा तो एक आवाज़ आई, गंभीर और ठहराव लिए हुए बुलंद आवाज़, तुम डरोगे तो नहीं? मैं सामने आकर बात कर लूँगा, मेरे मालिक का यही हुक्म है। मैंने बिना पीछे मुड़े ही पूछा, कौन हैं आप? कहाँ से बात कर रहे हैं? सामने आइए, मैं नहीं डरूँगा। मेरे इतना कहते ही एक अजीब सी तीव्र खुशबू से पूरा माहौल महक गया और किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलट कर देखा तो गेहुए रंग का एक 6 फीट से ऊंचा व्यक्ति कुर्ते पजामे में खड़ा था। 30-32 की आयु वाला ये युवक बहुत ही मजबूत शरीर वाला था और उसकी तरफ पलटते ही मुझे ये समझ आ गया कि महक कहाँ से आ रही थी। तुम मुझसे क्यों मिलना चाह रहे थे? युवक ने मुझसे मुस्कुराते हुए पूछा। मैं आपको जानता भी नहीं, मैं आपसे क्यों मिलना चाहूँगा? मैं तो गांव के बाहर जो बाबा जी रहते हैं उनसे मिलने आया हूँ। वो मिलेंगे कुछ देर में, मैंने उसे आश्चर्य से देखते हुए कहा। बच्चे, उन्हीं बाबा जी का मैं गुलाम हूँ और उनका ही हुक्म है कि तुमसे मिलकर जवाब मैं दूँ। पूछो क्या जानना चाहते हो? अजीब सी बातें कर रहा था वो व्यक्ति। खैर, मैंने पूछ ही लिया, ये बाबा जी कौन सा जादू जानते हैं? बड़ा हो जाते हैं, शेर बनते हैं, क्या है ये सब? और ये शुक्रवार वाले जिन का क्या चक्कर है? बाबा जी का इस सब से क्या लेना देना? युवक मुस्कुराया। बहुत कुछ जानना चाहते हो? चलो, मालिक ने कहा है तो बताना ही पड़ेगा। तो सुनो, बाबा जी जादू नहीं करते, वे योग व तंत्र मार्ग के सिद्ध हैं और उन्हें अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त है, जिसमें शरीर बढ़ाना, काट लेना, रूप बदलना मामूली बातें हैं। शुक्रवार वाला जिन उनका सिद्ध किया हुआ एक मामूली सा गुलाम है, जिसे हर शुक्रवार वे इस गढ़ के पीछे इन खंडहरों में बुलाया करते हैं और काम बताते हैं। आज भी वे आने वाले हैं और मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ और साथ ही तुमको जवाब देकर उनके हुक्म की तामील भी कर रहा हूँ। उधर वो चुप हुआ और इधर मेरी हंसी छूट गई। मैंने हंसते हुए कहा, ओ भैया, बाबा जी ने मुझे डराने के लिए ये कहानी सुनाने को कहा है ना? बहुत बढ़िया कहानी सुनाए हो। आप कहीं से जिन नहीं लग रहे, रहने दो। क्यों, कैसा दिखता है जिन? तुम बता दो। युवक ने रहस्यमय हंसी हंसते हुए कहा। जिन लंबे चौड़े, काले, बड़े बड़े दांत, डरावने होते हैं। मैंने अपने फिल्मी जिन का वर्णन कर दिया। अब वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अरे बच्चे, ये सब गंदगी से भरे दिखावे तो मुझसे नहीं होंगे। हाँ, लंबे चौड़े होकर हम ज़रूर दिखा देते हैं। इतना कहते ही मैंने देखा कि वो अपना आकार बढ़ाने लगा। ये सब फिल्मों और टीवी पर बहुत देखा था। तब शायद महाभारत भी आया करती थी। घटोत्कच का सीन याद आने लगा था। धीरे धीरे युवक का सिर खंडहर की छत को छूने लगा था। मैं एकदम से किंकर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा था। भागने का कोई मतलब नहीं था और मैं 13-14 साल का बच्चा उससे लड़ तो सकता नहीं था। अब एक ही बात दिमाग में आई, बाबा जी। हाँ, बाबा जी बचा सकते हैं मुझे। और मैं आंख बंद कर उनको ऐसे याद करने लगा जैसे बस प्राण ही निकल रहे हो। इतने में कानों में उनकी जानी पहचानी आवाज़ आई, अरे शाह तुर्क, इसके सवालों के जवाब देने को कहा था, ये तमाशे क्यों करने लगे?
मैंने आँख खोलकर देखा, बाबा जी मेरे पास ही खड़े थे और वो जिन अपना आकार सामान्य करने लगा था। मैंने कसकर बाबा जी का हाथ पकड़ लिया। उस पल ऐसा लगा था कि मौत और ज़िंदगी में बहुत दूरी नहीं हुआ करती। बाबा जी कुछ देर ना आते तो शायद डर से ही मर जाता। बाबा जी का एक हाथ मैंने कसकर पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से मेरे सिर पर सहला रहे थे। कुछ सेकंड्स में वो जिन सामान्य आकार में हो गया था। बाबा जी ने उसे कुछ इशारों में समझाया और वो शून्य में विलीन हो गया। तब तक मैं इतना कुछ देख चुका था कि उस दृश्य ने हल्के से रोंगटे खड़े करने के सिवा मुझ पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाला था। अब मैं समझ ही चुका था कि ये बाबा जी, जिन्हें मैं कोई बाजीगर या हाथ की सफाई वाला मान रहा था, ये कोई सिद्ध महात्मा थे। कितने सामान्य ढंग से गांव वालों के बीच रह रहे थे, साधना की उस ऊंचाई पर जहाँ विज्ञान के, प्रकृति के नियम इनके लिए कुछ मायने नहीं रखते थे। ये उस महान भारतीय ऋषि परंपरा के वाहक थे, जिनके किस्से कहानियाँ पुराणों में, महाकाव्यों में वर्णित है। मुझे उस वक्त कुछ नहीं सूझा। मैंने नीचे बैठकर उनके चरण पकड़ लिए और रोने लगा। बहुत देर तक मैं वैसे ही रोता रहा। बाबा जी ने मुझे उठाकर मेरे सिर पर सहलाते हुए मुझे गले लगा लिया था और बहुत ही प्रेम से कहने लगे, बेटा, तेरी तो नियति थी ये सब देखना समझना। तू ये समझेगा भी, जानेगा भी और सीख कर करेगा भी। लेकिन मैं सोचता था कि इसमें अभी वक्त है। लेकिन तू तो जल्दी चला आया। चल, अब घर छोड़ाऊँ तुझे। कल सुबह आश्रम आना, तेरे सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। बाबा जी के स्नेह ने मेरे मन को शांत किया और उनकी महानता को सोचकर मैं आश्वस्त था कि अब जीवन को एक दिशा अवश्य मिलेगी। अगले दिन आश्रम पर बाबा जी ने अपने साधना कक्ष में बुलाकर मुझे धुने, अग्निकुंड के दर्शन करवाए और कुछ क्रियाएं समझाई, कुछ योग प्राणायाम सिखाए और कहा कि 5 साल बाद से तेरी यात्रा गति पकड़ेगी। तब तक तू ये सब साधन भजन करते रहना। दोस्तों, उस दिन से जीवन में बहुत परिवर्तन आए। जब जब परेशानियाँ आई तब तब वो तेज़ महक मेरे आसपास हो जाया करती थी और मुझे अचानक से परेशानी का हल मिल जाता था। मैं समझ जाता था कि ये बाबा जी का सेवक शाहतुर्क जिन मेरे पास है और उनकी ही आज्ञा से मेरा काम कर दिया करता है। आज उन बातों को 20 साल से ऊपर हो चुके हैं। बाबा जी को नश्वर देह त्यागे भी बहुत वर्ष बीत चुके, लेकिन उनकी साधना पद्धति, योग और उनके आशीर्वाद में मिले कुछ बख्शिशें आज भी मेरा मार्ग दिखा रही हैं। कैसी लगी है आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।